जिस प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया है, हमने उनका खुल के साथ दिया है पिछले इलेक्शंस में, और इस वक्त बड़ी दुविधा की सिचुएशन है। दोनों तरफ से यही है, आटा बाटा चल रहा है। हम जैसे वोटर ये जान परेशान है कि वोट किसको देना है। वो तो वही जीतेगा जो अच्छा काम कर रहा था पहले से, उसी को वही जीतेगा। उन विधायकों को धर्मशाला की जनता ने चुन के भेजा था, उन्हें वोट दिया था एज ए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए वोट दिया था। अगर विधायक वहाँ विधानसभा में अपनी बात नहीं रख पा रहे थे या असंतुष्ट थे या कुछ थे, तो उन्हें जनता के दरबार में आना चाहिए थे। ठीक है, चला हुआ है, लेकिन ये जो आगे का है देखो अब क्या होता है, उसके बाद ही पता चले। हम यही चाहते हैं, अगर डेवलपमेंट के इससे देखा जाए तो अगर सेंटर में अगर अभी क्लियर है कि मोदी जी की सरकार बन रही है, तो लोगों को यही चाहिए कि यहाँ से भी भाजपा को विजयी बनाए। नहीं, नुकसान क्यों, जो मोदी सरकार है वो उनको सपोर्ट करेंगे और सुधीर शर्मा जी 100% जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में पूरे प्रदेश की नज़र हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला की ओर लगी है। धर्मशाला के चुनाव को पूरे प्रदेश की जनता बड़े गौर से देख रही है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार पूरी बगावत की पटकथा लिखने वाले जो मुख्य किरदार थे सुधीर शर्मा, उन्हें यहाँ से भाजपा ने टिकट दिया है। अब उनके सामने कांग्रेस किसे उतारेगी, इस पर अभी तक कंफ्यूजन बना है। हालात ऐसे हैं कि पूरे धर्मशाला में अभी तक एक तरह से पॉलिटिकल कंफ्यूजन है। भाजपा ने भले ही सुधीर शर्मा को सबसे पहले मैदान में उतारकर एक शुरुआत कर दी हो, लेकिन भाजपा के यहाँ पे स्थापित नेता क्या सुधीर शर्मा का खुलकर साथ देंगे, इसमें भी एक कंफ्यूजन है। कांग्रेस किस चेहरे पर दांव लगाएगी, इस पर भी अभी तक कंफ्यूजन है। और क्या राकेश चौधरी, जो एक समय भाजपा की तरफ से टिकट पे चुनाव लड़े थे, अब वो कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्या कांग्रेस में उनकी वापसी हो पाएगी, इस पे भी कंफ्यूजन है। और सबसे आखिर में कि धर्मशाला की जनता इस बारे में क्या सोचेगी, वो किसे अपना नेता चुनेगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता भी कंफ्यूजन में है। जी हाँ, इस कंफ्यूजन पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि धर्मशाला में कांग्रेस का चेहरा कौन। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट, और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश के लिए एक अलग सा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच में है पूरे प्रदेश की तरह। लेकिन सुधीर शर्मा पहली बार बागी होकर कांग्रेस छोड़कर इस बार भाजपा के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जब भाजपा में आगमन हुआ तो खुलकर स्वागत हुआ। उनके स्वागत में यहाँ से पूर्व विधायक रहे विशाल नेहरिया नजर आए। उनके साथ में यहाँ के टिकट के दावेदार संजय शर्मा, राकेश शर्मा जैसे चेहरे भी नजर आए, लेकिन एक चेहरा अभी भी पूरी तरह से फ्रेम से गायब नजर आया। वो चेहरा कौन था? वो चेहरा था इस विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक बार भाजपा की ओर से जीत दर्ज करने वाले पूर्व विधायक, मंत्री रहे एवं सांसद किशन कपूर सुधीर शर्मा के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी बैठक में नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं वो भाजपा से अलग नजर आ रहे हैं। विशाल नेहरिया उस दिन गले मिले, मंच पे गुलदस्ता भी दिया, लेकिन उसके बाद अधिकांश बैठकों में भी और जहां जहां सुधीर के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पे भी उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जा रही है। देखना है कि क्या जिस तरह से भाजपा हाईकमान ने सुधीर शर्मा को गले लगाया है, क्या धर्मशाला भाजपा, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता भी उन्हें उस तरह गले लगा पाते हैं, या जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी टीस है, वो कहीं ना कहीं अभी भी भाजपा के पुराने नेताओं व कार्यकर्ताओं के दिल में कहीं गहरी है। तो ये तो थी चुनौती सुधीर शर्मा के लिए। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इस समय पूरी तरह से कंफ्यूजन में है। कांग्रेस की तरफ से कई लोगों ने दावेदारी जताई है, जिसमें पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी, उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम बात करें
तो पूर्व में जो यहाँ से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, जब सुधीर शर्मा ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने को मना कर दी थी, विजेंद्र करण, ये दूसरा चेहरा है जो टिकट की दौड़ में शामिल है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो रजनीश पाधा जो है वो यहाँ से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। चौथे मनोज कुमार जो गद्दी नेता है वो भी टिकट की दौड़ में बने हुए हैं। और इस दौड़ को और रोमांचक बना दिया है राकेश चौधरी, जिन्होंने कभी भाजपा के कमल से अपना चुनाव लड़ा था, सुधीर शर्मा को कड़ी टक्कर देते हुए एक करीबी मुकाबले में हारे थे वो, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा था। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार का टिकट उनका होगा, लेकिन भाजपा ने सुधीर शर्मा को ही अपने खेमे में ला करके राकेश चौधरी को दरकिनार कर दिया। चौधरी तिलमिलाए और उन्होंने तुरंत भाजपा से इस्तीफा दिया और वर्तमान में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। देखते हैं कि क्या उनकी कांग्रेस में वापसी होती है या नहीं। अब कांग्रेस के पास ये सब चेहरे हैं। बीच में खबरें आई कि देवेंद्र जग्गी को हरी झंडी दिखा दी गई है सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से, और कहा जाने लगा कि देवेंद्र जग्गी ही आखिरी पसंद है। बीच में कांग्रेस का सर्वे आया, उसमें राकेश चौधरी मजबूत नजर आए, तो बात उठने लगी कि क्या कांग्रेस राकेश चौधरी पर दांव लगाएगी। वहीं विजेंद्र करण व मनोज कुमार ने भी गद्दी वोटों का हवाला देते हुए, गद्दी समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की बात कहते हुए अपना पुख्ता दावा मुख्यमंत्री से मिलकर जताया। रजनीश पाधा भी अपनी बात को लेकर के मुख्यमंत्री से मिले। इस सब के बीच सब कंफ्यूजन में थे। अचानक मुख्यमंत्री का धर्मशाला दौरा तय हुआ। उम्मीद जताई गई कि अब धर्मशाला का दौरा है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कोई ना कोई संकेत तो देंगे कि सुधीर शर्मा के सामने कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री आए, उन्होंने पूरी तवज्जो दी, वो पूरे समय धर्मशाला में रहे, तो एक तरफ उनके देवेंद्र जग्गी नजर आए, एक तरफ विजेंद्र कर्ण नजर आए, मनोज नजर आए, और बीच में उन्होंने राकेश चौधरी को भी पूरी की पूरी तवज्जो दी। कहीं से भी नजर नहीं आया कि आखिर संकेत किसकी ओर है। ज्यों-ज्यों विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, लोगों के सवाल, लोगों की बेचैनियां और लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि सुधीर शर्मा के सामने चेहरा कौन होगा। तो मुझे लगता है कि इस पूरी की पूरी स्थिति में अभी तक भाजपा में जहां उनके नेता अभी तक शिथिल नजर आ रहे हैं, एक किनारे पे खड़े होकर के सुधीर शर्मा के कार्यक्रमों का मुआयना ले रहे हैं, वही कांग्रेस किसे अपना चेहरा बनाएगी वो कंफ्यूजन में नजर आ रही है। इस बीच हमने जनता की नब्ज को भी जानने का प्रयास किया। हमारी धर्मशाला की संवाददाता निष्ठा चड्डा ने कुछ लोगों से बात की है। आइए आपको छोड़ जाते हैं लोगों के नजरिए से कि धर्मशाला की जनता ये जो सारा का सारा माहौल बना है इस पर क्या सोचती है, और लोगों की इस राय के साथ आप भी अपनी राय जरूर हमें बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आम जनमानस की आवाज़ आप तक पहुंचाने वाले हैं। और रही बात उपचुनावों का लिए क्या दृष्टिकोण है आम जनता का, इसे भी लेकर पहुंची है समाचार फर्स्ट की टीम कोतवाली बाजार में कि क्या लगता है यहाँ की आम जनता को। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनुज कश्यप है। अनुज जी, जानते हैं कि चुनावों का माहौल है पूरे देश में, अपने हिमाचल में भी है, और अपने हिमाचल में कुछ गड़बड़ भी चल रही है उपचुनाव भी जो है वो लोकसभा चुनावों के साथ जो है होने वाले हैं। 6 जगह उपचुनाव हैं फिलहाल, और धर्मशाला में भी उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। तो क्या लगता है कि कौन सा चेहरा जो है उसे या किस पार्टी को आगे आना चाहिए, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। भाजपा के द्वारा उसी कैंडिडेट को टिकट दिया गया है जिस कैंडिडेट को उनके द्वारा वो आरोप लगाए जाते थे, बहुत कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता था उनके लिए, लेकिन अब भाजपा में शामिल करने के बाद वो अचानक से अच्छे भी हो गए और अचानक से उन्हें टिकट भी दी गई और अचानक से उनके कार्य भी बहुत अच्छे होने लग गए। देखिए, आपने बड़ा ही गंभीर सवाल जो है वो मुझसे पूछ लिया है, क्योंकि बड़ा ही उलटफेर जो है वो इस बार हुआ है, और जिस प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया है हमने उनका खुल के साथ दिया है पिछले इलेक्शंस में, और इस वक्त बड़ी दुविधा की सिचुएशन है। बड़ा ही सोच समझ के विचार करना पड़ेगा, और आशा करते हैं कि वही व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीते जो हमारे
धर्मशाला के बारे में सोचे। हमारे यहाँ जो बाज़ार है कोतवाली बाज़ार बड़ा ही पुराना बाज़ार है, पर दिन प्रतिदिन यहाँ पे जो व्यापार है वो घटता जा रहा है। उसके पीछे जो कारण है, यहाँ की जो कोई भी जो यहाँ पे प्रतिनिधि जीतता है वो हमारे बाज़ार की तरफ कम ध्यान देते हैं और हमारे बाज़ार को एक हिसाब से निगलेक्ट किया जा रहा है। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आइए चाय पिलाएं। बस बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? संजय वालिया। संजय जी, चुनावों का माहौल है, आप जानते हैं पूरे देश में चुनाव की चर्चा है ना? हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में थोड़ा तड़का सा लगा है उपचुनावों का। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे उपचुनावों में जो ये तड़का लगा है, इस तड़के में आप क्या परोसने वाले हैं? आप मतलब क्या जनता जो है क्या चाहती है? तो सरकार ही परोसेगी, हम तो कौन सी सरकार? जनता की तड़का लगा चुकी है, पार्टीज अपना तड़का लगा चुकी हैं, पर जनता ने जो है वो परोस के देना है। बिल्कुल, जनता ने अपना यहाँ से वहाँ जा चुके हैं। इसके अलावा जो है अब दोनों पार्टियों में सिर्फ नाम का फर्क होगा। एमएलए तो वही लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से वो चौधरी साहब हो गए और बीजेपी की तरफ से सुधीर साहब हो गए, जो पहले कांग्रेस में थे। आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से चौधरी साहब? दोनों तरफ से यही है, आटा बाटा चल रहा है। हम जैसे वोटर ये जान परेशान है कि वोट किसको देना है, पार्टी को देना है या जो एमएलए खड़े कैंडिडेट हैं उनको देना है। आपको श्योरिटी है कि चौधरी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जहाँ तक नाम सुना है चौधरी साहब का आ रहा है, बाकी आगे तो पता नहीं। अभी पूरी तरह डिक्लेयर जब होगा तो होगा। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, चलो आपसे क्या लगता है कि जो आपके एक्स एमएलए थे उन्होंने सही फैसला अपने सोचने पे मजबूर हूँ कि मैं पार्टी के साथ हूँ या एमएलए के साथ हूँ। अच्छा, तो अभी मतलब एमएलए कौन बनेगा ये तो बात की बात है, पर चेहरे तो सेम वही हैं, कुछ बदला तो है नहीं जी। सिर्फ ये है कि पार्टी का रंग बदल गया है जी। क्या जनता किसको चुनने वाली है उपचुनावों में? आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? ये सोचने की बात है कि वोट देने वाले हैं हम या नहीं देने वाले हैं। अच्छा, अभी ये भी दुविधा में है। अभी ये भी दुविधा है कि देना तो किसको है, ये तो बाद में सोचेंगे। पहले वोट देना भी है कि नहीं देना है। अभी तो 1.5 साल पहले तो वोट दिए हैं, दोबारा वोट दे रहे हैं, उसका खर्चा हमारे सिर पे निकलेगा, कस्टमर काम आएगा नहीं। कौन है अब 2 महीने तक चर्चा ही रहेगी, 2 महीने तक सरकारी मशीनरी का मिसयूज ही होगा ना। वो पैसे भी तो हमारे पल्ले से जा रहे हैं, और किसके जा रहे हैं? धर्मशाला में उपचुनाव जो है उसका क्या चाहते हैं कि मतलब क्या लगता है किसे जीतना चाहिए और किसे नहीं जो है वो वोट डालना चाहिए जनता को? वो तो वही जीतेगा जो अच्छा काम कर रहा था पहले से, उसी को वही जीतेगा। जी, आप उनके साथ हैं तो कोई गुस्सा, कोई शिकायत नहीं है किसी से? तो जो जहाँ था वहीं पे आप चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? आर.के. अग्रवाल। डेफिनेटली उपचुनाव में भी कांग्रेस ही आएगी जी। रही बात उपचुनाव, धर्मशाला के लिए कुछ खास है क्योंकि बागी हैं, 6 बागी हैं जिनकी वजह से उपचुनाव हो रही हैं। कांग्रेस के ही बागी हैं और उन्हीं को टिकट भी दी गई है विधानसभा धर्मशाला की। अगर बात की जाए तो क्या लगता है, उन्होंने ये भी कहा है कि आम जनता के हित के लिए ही उन्होंने पार्टी छोड़ी, एमएलए पद से रिजाइन किया, इसलिए वो भाजपा में ज्वाइन किया। देखो, ऐसा है कि जिन विधायकों की आप बात कर रहे हैं पार्टी छोड़ने की, उन विधायकों को धर्मशाला की जनता ने चुन के भेजा था। उन्हें वोट दिया था एज ए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए वोट दिया था, कांग्रेस की विचारधारा को समक्ष रखते हुए वोट दिया था। मैं समझता हूँ कि अगर विधायक वहाँ विधानसभा में अपनी बात नहीं रख पा रहे थे या असंतुष्ट थे या कुछ थे, तो उन्हें जनता के दरबार में आना चाहिए थे, ना कि विपक्ष के खेमे में जाना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं होता कि इंसान अपने घर में आग लगा के और दूसरे घर में बैठ के अपने घर को जलने का तमाशा देखे। मैं तो इस हक में नहीं हूँ। बेहतर होता कि वापस आते, जनता के दरबार में यहाँ पर आके जनता के सामने पेश होते, कहते मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ। भाई, आपका शुभ नाम? अमित कुमार। कहाँ से हैं लोग? धर्मशाला से। बेसिकली धर्मशाला से ही है। चुनाव चल रहे हैं, आप जानते हैं बहुत पूरे देश में ही चुनावों का माहौल है, लेकिन धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश में कुछ खास अलग सा माहौल है। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि उपचुनावों में किसे देखना चाहेंगे जीतते हुए? धर्मशाला की बात कर रहे हो कि वैसे बात कर रहे हो? धर्मशाला की बात कर रही हूँ। तो धर्मशाला में अभी तो सुधीर शर्मा जी हैं, अब सेकंड कौन आता कांग्रेस में, उसके बाद ही बच्चे डिसाइड कर पाएंगे।
अच्छा हाँ। पार्टीज नहीं नहीं, पार्टीज पार्टी नहीं, नहीं, कैंडिडेट देखे वो यस कैंडिडेट देखेंगे दैट्स फिर वेरी वोट नाइस यस। और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को और बीजेपी को किसको सीटें ज्यादा मिलेंगी आपके हिसाब से हिमाचल प्रदेश में? जो लहर चली हुई वो तो बीजेपी की चली BJP की हुई चली यस। हाँ तो मतलब बीजेपी आपके हिसाब से और आएगी। चुनावों में आपका मानना है कि कैंडिडेट देखेंगे? हाँ जी। तो क्या मतलब एक्स एमएलए रह चुके हैं जो बीजेपी में टिकट मिली है, तो उन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए जो है रिजाइन किया था उन्होंने, क्या लगता है ये बात किस हद तक सही लगी आपको आम जनता की? मैंने पहले बताया कि सेकंड कौन आएगा कांग्रेस में तब पता रेजिग्नेशन जो दिया उन्होंने उसके हिसाब से बात करें। देखो जो उन्होंने पिछले 5 साल काटे बहुत अच्छे काटे, जो डेवलपमेंट हुई है। अब आगे देखेंगे कांग्रेस का क्या उसके बाद। और ये जो एक साल जो काटा है अभी पिछले हाँ। चुनावों में वो किस हद तक सही लगा? वो ठीक है चला हुआ है, लेकिन ये जो आगे का है देखो अब क्या होता है उसके बाद ही पता चलेगा। युवाओं को क्या मैसेज देंगे अंकल आप? युवा जो है वो तो मोदी को देखना चाहते हैं। मोदी को हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अब। पूरे देश में। यस। तो आपका शुभ नाम? शेखर राय, कहाँ से हैं? धर्मशाला लोकल। मतलब वोट भी आपके धर्मशाला से? हाँ जी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव हैं और साथ ही धर्मशाला में विधानसभा उपचुनाव भी हैं, तो लोकसभा में सबसे पहले जानना चाहेंगे कौन सी पार्टी को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं? ऑफकोर्स भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। क्यों, वजह? भाजपा के अब सेंटर से मोदी की नीतियां ऐसी हैं, मोदी जी की अच्छी नीतियां हैं, अच्छा सारा चला हुआ है सिस्टम। अब राम मंदिर है, अपना 370 धारा है, इतने एम्स बने हैं, अपने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, अपने ऊपर से अब मोदी जी का नया है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो ऐसे से काफ़ी योजनाएं हैं मोदी जी की जिसके कारण बस अब पूरा यहाँ का जितने भी हैं हमारे लोकल लोग यही चाहते हैं कि यहाँ से जो भाजपा को बढ़त मिले। जी, तो देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर भी आप मोदी जी को सपोर्ट करेंगे? महंगाई तो 1950 से देखो तो 2020 तक बढ़ी रही है। कोई भी ऐसा जगह कांग्रेस ने 70 साल राज किया है तो उसमें भी हर साल महंगाई बढ़ी है, महंगाई कभी कम हुई नहीं है। सबकी सैलरीज भी बढ़ी हैं, महंगाई भत्ता भी बढ़ा हुआ है, हर चीज़ बढ़ी है। किसान भी अपने हर एक चीज़ उत्पादन की अमाउंट उसको बढ़ाता ही है, हर बार चीज़ को पैसे को बढ़ता ही है। तो महंगाई कोई बड़ी नहीं है। महंगाई जो आप अगर देखेंगे स्टार्टिंग से हर ईयरली वाइज वो महंगाई हर ईयर वो अपनी जो कुछ परसेंट से बढ़ती है बड़ी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिछले साल आपको इस साल आपको ये 10 रुपये केजी के हिसाब से मिल रहा हो तो अगले साल को दूसरी सरकार आगे उसने 5 रुपये किलो कर दिया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़ा ही होगा। जी। और धर्मशाला उपचुनावों की बात करें तो धर्मशाला उपचुनावों में किस कैंडिडेट को जो है वो चुनना चाहते हैं या फिर किस पार्टी को आप देखना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं अगर डेवलपमेंट के इससे देखा जाए तो अगर सेंटर में अगर अभी क्लियर है कि मोदी जी की सरकार बन रही है तो लोगों को यही चाहिए कि यहाँ से भी भाजपा को विजयी बनाएं ताकि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट हो। ऐसा हो कि सेंटर में अलग गवर्नमेंट यहाँ पे पर सरकार तो कांग्रेस की रहने वाली है ना, क्योंकि 6 ही कैंडिडेट 6 ही जगह पे जो है चुनाव होने वाले हैं। 6 के बाद पता नहीं क्या है, कैसा सिस्टम है। अब लोगों का भरोसा भी उठ रहा है कि कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी। पर अभी उपचुनावों की अगर ध्यान दिया जाए तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और जिस हिसाब से जिस प्रकार की आपकी सोच है कि इसे वोट दें क्योंकि हमें जो पार्टी है सेंटर में तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए। धर्मशाला देखा जाए तो कुछ 1.5-2 साल होने को आ गए हैं पार्टी को, पर अभी कोई हम देख नहीं रहे कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ है। आपका शुभ नाम? दीपिका महाजन। कहाँ से है? मैं कोतवाली बाजार धर्मशाला। जिससे आप जानते हैं चुनावों का माहौल चल रहा है इस वक्त पूरे देश में और उपचुनावों का क्या ख्याल है, क्योंकि उपचुनाव में भाजपा ने जो ऐसे धर्मशाला से कैंडिडेट को टिकट दी है जो कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में आए हैं, तो आपको क्या लगता है इसका उनको जो है नुकसान झेलना पड़ेगा? नहीं, नुकसान क्यों, मोदी सरकार है वो उनको सपोर्ट करेंगी और सुधीर शर्मा जी 100% जीतेंगे।